जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक और आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो केवल एक ऋषि की जीवनी नहीं बल्कि मानव जीवन में परिवर्तन की सबसे बड़ी संभावना का प्रमाण है। क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से लोग कांपते हों, जो लूटपाट और हिंसा में डूबा हो, वही व्यक्ति एक दिन ऐसा ग्रंथ रच सकता है जो पूरी मानवता को धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाए। यह कहानी है रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने की। यह कहानी हमें बताती है कि इंसान का अतीत चाहे कितना भी अंधकार में क्यों न हो, यदि वह स्वयं को बदलने का निर्णय ले ले तो उसका भविष्य प्रकाश से भर जाता है। प्राचीन भारत में घने जंगलों में एक नाम भय का पर्याय बन चुका था, रत्नाकर। लोग उसके नाम से कांपते थे। जंगल से गुजरने वाला कोई भी यात्री यह नहीं चाहता था कि वह अगर रत्नाकर से मिल जाएगा तो उसका क्या होगा, वह अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच पाएगा या नहीं। रत्नाकर केवल धन नहीं लूटता था बल्कि विरोध करने वालों का जीवन भी छीन लेता था। लेकिन उसकी कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। अनेक प्राचीन कथाओं के अनुसार उसका जन्म एक उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ था। उसका मूल नाम अग्नि शर्मा था और वह प्रचेता ऋषि के 10वें पुत्र थे। बचपन में किसी कारणवश वह अपने परिवार से बिछड़ गया और एक शिकारी परिवार ने उसका पालन पोषण किया। यहीं से उसके जीवन की दिशा बदल गई। संस्कारों की जगह जंगल के कठोर नियमों ने ले ली। उसने धनुष चलाना सीखा, शिकार करना सीखा और यह भी सीखा कि कमजोर होना जंगल में मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। समय बीतता गया, रत्नाकर बड़ा हुआ, उसका परिवार बना, पत्नी, बच्चे, उसके वृद्ध माता पिता उसकी जिम्मेदारी बन गए। परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसने ऐसा मार्ग चुना जो धीरे धीरे उसे अंधकार की ओर ले गया। उसने लूटपाट को अपना व्यवसाय बना लिया। यात्रियों को लूटना, उन्हें डराना और आवश्यकता पड़ने पर उनकी हत्या करना उसके लिए सामान्य बात बन गई थी। लेकिन उसके भीतर एक तर्क हमेशा मौजूद रहता था। वह स्वयं को समझाता था कि वह जो कुछ भी कर रहा है अपने परिवार के लिए कर रहा है। उसे लगता था कि यदि उसके लोग सुरक्षित हैं तो बाकी दुनिया का दुख उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। धीरे धीरे उसका हृदय इतना कठोर हो गया कि उसमें दया और करुणा के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। लेकिन हर जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ बदल जाता है। एक दिन रत्नाकर जंगल में अपने अगले शिकार की तलाश में था। तभी उसे वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। घने जंगल के बीच इतनी शांत और दिव्य ध्वनि सुनकर वह चौंक गया। वह सावधानी से आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक तेजस्वी साधु वीणा बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो थे देव ऋषि नारद। रत्नाकर ने उन्हें भी एक साधारण शिकार समझा। उसने उनका रास्ता रोका और लूटने की धमकी दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नारद जी के चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए रत्नाकर से पूछा, तुम यह सब क्यों करते हो? रत्नाकर ने तुरंत उत्तर दिया, मैं यह सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। तब नारद जी ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने परिवार के लिए पाप कर रहे हो तो क्या तुम्हारा परिवार इन पापों में फल में तुम्हारा भागीदारी बनेगा? रत्नाकर ने बिना सोचे समझे कहा, निश्चित रूप से वे मेरे साथ खड़े होंगे। तब नारद जी ने उसके घर जाकर स्वयं यह प्रश्न पूछने के लिए कहा और आश्वासन दिया कि वे वहीं उसका इंतजार करेंगे। रत्नाकर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने सबसे पहले अपने माता पिता से पूछा कि क्या वे उसके पापों में भागीदार बनेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, पुत्र का पालन पोषण करना उनका कर्तव्य था, लेकिन उसके कर्मों की जिम्मेदारी केवल उसी की है। उसने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने भी यही कहा कि उसके पापों का दंड वह क्यों भुगते। बच्चों ने भी यही संकेत दिया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। यह सुनते ही रत्नाकर की दुनिया बिखर गई। जिस परिवार के लिए वह अपनी आत्मा तक बेच चुका था, वही उसके पापों का भार उठाने को तैयार नहीं थे। पहली बार उसे अपने कर्मों की वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उसी क्षण उसके भीतर परिवर्तन की चिंगारी जली। टूटे हुए मन से वह नारद जी के पास पहुंचा।
उसने उनके चरणों में झुककर मुक्ति का मार्ग पूछा। नारद जी ने उसे भगवान राम का नाम जपने का उपदेश दिया, लेकिन वर्षों की हिंसा और उसके पापों के कारण उसका मन इतना मलिन हो चुका था कि वह राम शब्द तक बोल नहीं पा रहा था। तब नारद जी ने उसे मरा मरा जपने को कहा। रत्नाकर ने उसी जाप को शुरू कर दिया। लगातार और एकाग्रता के साथ मरा मरा का उच्चारण करते करते वही ध्वनि धीरे धीरे राम राम में परिवर्तित हो गई। इसके बाद रत्नाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और गहन तपस्या में लीन हो गया। उसे न भूख की चिंता रही न प्यास की। दिन सप्ताह में, सप्ताह महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। धूप, वर्षा और ठंड उसके संकल्प को डिगा नहीं सके। उसकी साधना इतनी गहरी हो गई कि उसके स्थिर शरीर के चारों ओर दीमकों और चींटियों ने मिट्टी का एक विशाल टीला बना दिया। संस्कृत में इस टीले को वाल्मीकि कहा जाता है। वर्षों बाद जब नारद जी वहां से लौटे और उस मिट्टी के टीले को हटाया, तब उसके भीतर से एक तेजस्वी ऋषि प्रकट हुआ। उसी वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वह केवल नाम का परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक डाकू की मृत्यु और एक महर्षि का जन्म था। महर्षि वाल्मीकि ने तमसा नदी के किनारे अपना आश्रम स्थापित किया। एक दिन देवऋषि नारद ने उन्हें भगवान राम की संक्षिप्त कथा सुनाई। वह कथा उनके हृदय में गहराई तक उतर गई। कुछ समय बाद जब वे नदी तट पर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने प्रेम में मग्न पक्षियों के एक जोड़े को देखा। तभी एक शिकारी ने तीर चलाकर नर पक्षी की हत्या कर दी। उस दृश्य ने वाल्मीकि के हृदय को झकझोर दिया। तभी उनके भीतर से करुणा और शोक की एक ऐसी लहर उठी कि उनके मुख से स्वतः ही एक शाप निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमवगमः शाश्वती ही समाह। यह इतिहास का पहला श्लोक माना जाता है। स्वयं वाल्मीकि भी इस बात से आश्चर्यचकित थे कि उनके मुख से ऐसी लयबद्ध वाणी कैसे निकली। तभी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि यही काव्य का जन्म है और उन्हें आदेश दिया कि वे इसी छंद में भगवान राम की संपूर्ण कथा का वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि का भी वरदान दिया, जिससे वे राम के जीवन की प्रत्येक घटना को देख सकें। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। वह केवल एक राजकुमार की कथा नहीं थी, बल्कि मानव जीवन के आदर्श, धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और मर्यादा का महान ग्रंथ बन गई। इसी कारण महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और रामायण को मानव सभ्यता की सबसे महान कृतियों में गिना जाता है। रामायण की रचना के दौरान ही एक अद्भुत घटना घटी। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान वन वन भटक रहे थे, तब वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। यह एक महान लेखक और उसके महानायक की ऐसी ऐतिहासिक भेंट थी। वाल्मीकि ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनके व्यक्तित्व को निकट से समझा। यही कारण है कि उनके रामायण में राम का चरित्र इतना जीवंत और वास्तविक प्रतीत होता है। बाद में जब भगवान राम ने राजधर्म के कारण गर्भवती माता सीता को वन में छोड़ दिया, तब महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। उन्होंने सीता जी को पुत्री के समान सम्मान दिया। उसी आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेद, शास्त्र, शस्त्र, संगीत, ज्ञान और जीवन के उच्चतम आदर्शों की दीक्षा दी। उन्होंने उन्हें अपनी रचित रामायण भी कंठस्थ करवाई। लव और कुश इतने प्रतिभाशाली बने कि उनके मधुर गायन से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। समय बीतने के साथ अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। लव और कुश ने यज्ञ के घोड़े को रोक लिया और अपनी वीरता से पूरी अयोध्या को आश्चर्यचकित कर दिया। अंत में भगवान राम स्वयं वहां पहुंचे। तब महर्षि वाल्मीकि ने वर्षों से छिपे सत्य को प्रकट किया। लव और कुश ने रामायण का गान किया और उसके माध्यम से राम को यह ज्ञात हुआ कि वे उनके अपने ही पुत्र हैं। उसी सभा में महर्षि वाल्मीकि ने अपनी तपस्या की शपथ लेकर माता सीता की पवित्रता की गवाही दी। यह एक ऋषि का सत्य के पक्ष में खड़े होने का अद्भुत उदाहरण था। महर्षि वाल्मीकि का संपूर्ण जीवन हमें एक अमूल्य शिक्षा देता है। कोई भी व्यक्ति अपने अतीत का कैदी बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। चाहे जीवन में कितनी भी गलतियां हुई हों,
यदि व्यक्ति उन्हें स्वीकार कर ले और बदलने का साहस जुटा ले तो वह अपने भाग्य को नई दिशा दे सकता है। रत्नाकर से वाल्मीकि बनने का यह सफर हमें याद दिलाता है कि इंसान की महानता उसके जन्म, नाम या अतीत से नहीं बल्कि उसके विचार, कर्म और परिवर्तन की क्षमता से तय होती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको महर्षि वाल्मीकि के जीवन का कौन सा प्रसंग सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। क्या आपको भी लगता है कि इंसान अपनी गलती को स्वीकार करके अपना भविष्य बदल सकता है? अपनी राय अवश्य हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना याद रखें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।